गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 27/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेटीएम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? समीर निगम, दीपेंद्र गोयल, श्रीहर्ष मजेठी, विजय शेखर शर्मा। इसका सही जवाब है विजय शेखर शर्मा। श्री विजय शेखर शर्मा को पेटीएम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दान की है? नेपाल, भूटान, फिलिस्तीन, म्यांमार। इसका सही जवाब है फिलिस्तीन। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। इसका सही जवाब है 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना मूल रूप से रियासतों के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के जवाब में सन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना के रूप में की गई थी। 1949 में इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेला महोत्सव मनाया जाता है? बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला श्रावण मास के पहले दिन पड़ता है। हरेला शब्द कुमाऊनी भाषा शब्द हरियाली से लिया गया है, जिसका अर्थ है हरियाली का दिन, और इसकी उत्पत्ति कुमाऊं क्षेत्र से मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजीव कुमार को निम्नलिखित में से किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। का सही जवाब है पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है? पुणे, फरीदाबाद, विशाखापट्टनम, कोच्चि। इसका सही जवाब है फरीदाबाद। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह इमारत महामारी तैयार नवाचार गठबंधन अर्थात कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन का हिस्सा है, और इसका लक्ष्य महामारी की स्थिति में अध्ययन को बेहतर बनाना है। यह एशिया में अपनी तरह की पहली और दुनिया में 9वीं इमारत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य,
या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला प्रतियोगिता रूस में आयोजित की जाती है। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के पुरी के एक भारतीय रेत कलाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग जीती है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन। इसका सही जवाब है स्पेन। हाल ही में स्पेन ने यूईएफए महिला नेशन लीग जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोजेक्ट अस्मिता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। प्रोजेक्ट अस्मिता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। अस्मिता का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यह अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और एकीकृत करना है। शिक्षा मंत्रालय ने बहुभाषा शब्दकोश भी लॉन्च किया है जो सभी भारतीय भाषाओं के सभी शब्दों और उनके अर्थों के लिए एकल बिंदु संदर्भ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फुटबॉलर थॉमस मुलर निम्नलिखित में से किस देश से हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी। इसका सही जवाब है जर्मनी। फुटबॉलर थॉमस मुलर जर्मनी से हैं। हाल ही में थॉमस मुलर ने फुटबॉल से संन्यास लिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।